Hi, we are starting with certain questions which is going to come for your exams. We are starting from question number 17 till question number 26. ये सारे questions जो है ना हम लोगों के बेसिक कंसेप्ट हैं, बट ये ना आपके क्वेश्चंस 1 मार्कर्स के एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं और यही क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम 2 नंबर्स के फॉर्म में आते हैं। ये क्वेश्चंस अकाउंटिंग क्वेश्चंस के जितने बड़े बड़े तो नहीं होते हैं, बट ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको अगर कर लिया आपने तो आपके फुल आ जाएंगे आराम से। तो मेरे पास सबसे पहला आपको एक चीज पता है कि यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है मेरे को 3 lakhs, तो दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल। दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इज 3 lakhs। दूसरा, माय लॉस इज 70,000, राइट। माय लाइबिलिटीज इज 50,000। ये 30 मत समझिएगा, 50,000 लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल प्लस लॉस। ये आपके लिए आज का पहला फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल, ये सारे फॉर्मूला जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ ना, प्लीज इसको एक साइड में लिख लेना। ये इससे क्या होगा ना आप लोगों को कि जब आप अपने एग्जाम से पहले जाओगे रिवाइज करने में आपको 2 मिनट लगेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस लॉस, तो ओपनिंग कैपिटल इज 3 lakhs, लॉस इज 70,000। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? ठीक है। ओपनिंग कैपिटल प्लस नहीं होता, आई एम सॉरी, ये प्रॉफिट होता है, माइनस लॉस है। मेरी गलती है इसमें, ये माइनस लॉस होता है। तो ओपनिंग कैपिटल में माइनस लॉस, दैट कम्स टू 2,30,000। अब मेरे पास क्या बोलता है वो? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कैपिटल होता है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल ही होता है। कौन सा कैपिटल होता है? क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के साथ कैलकुलेट मत कर लीजिएगा। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? आपको जो भी कैपिटल दिया आपको फाइंड आउट करना है कि क्लोजिंग है या ओपनिंग है, क्योंकि हमेशा जो हमें चाहिए होता है वो कौन सा कैपिटल होता है? हमें जो चाहिए होता है कौन सा कैपिटल होता है? क्लोजिंग चाहिए होता है, राइट। इसके बाद मेरे पास लाइबिलिटीज कितनी है? 50,000। मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? 2,30,000। आंसर इज 2,80,000। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका पहली वर्किंग हो गई आपकी इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 70। पुट आउट, एक बार आप लिख लीजिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एसेट्स दी हुए हैं और नेटवर्थ दी हुई है। नेटवर्थ को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और ये जो कैपिटल अपने को दी हुई है ना, ये कौन सी कैपिटल है बेटा? ये क्लोजिंग कैपिटल ही है। नेटवर्थ मींस क्लोजिंग कैपिटल। तो उसके बाद एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। वो क्रेडिटर्स पूछ रहा है तो इसका मतलब लाइबिलिटीज पूछ रहा है। तो मेरे पास एसेट्स कितने हैं? एसेट्स है 1,30,000। लाइबिलिटीज इज एक्स एंड माई कैपिटल इज 80। तो मेरा कितना हो गया आंसर? 50,000। नोट कर लीजिए प्लीज। मेरा आंसर कितना हो गया? एक्स इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए ने बिजनेस शुरू करा ऑन 1st of April, कैपिटल है 30,000। सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 30,000, राइट। उसके बाद उसके एसेट्स जो थे वो थे 50,000। तो मेरे पास एसेट्स आ गए कितने? 50,000। कब? जब मार्च आया, मतलब साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर तो हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद लाइबिलिटीज उसने बोला मेरे पास है 10,000। तो क्या मैं अपने फॉर्मूले से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। तो मैं, मेरे पास एसेट्स दिए हुए हैं,
एसेट्स कितने हो गए? 50,000. Liabilities is 10,000 plus closing capital, that is going to be X. So X is going to be 40,000. So this is my closing capital. अब वो क्या बोल रहा है? अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए प्लीज, मैंने ऊपर आपको लिखवाया था। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। मैंने वो गलती से प्लस लॉस कर दिया था ऊपर, उसके लिए फिर मैं माफी चाहूंगा। वो माइनस लॉस था, प्लस प्रॉफिट होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल इज 40,000, ओपनिंग कैपिटल इज 30,000 प्लस प्रॉफिट निकाल लीजिए, आंसर इज 10,000। ये कैसे हुआ? माइनस करके। ओके जी। 19th क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा मैडम। नेक्स्ट बढ़ो। नेक्स्ट है मेरे पास, मेरे को कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स। कैपिटल कितना दिया हुआ है? 40,000। क्रेडिटर्स कितने हैं? 25,000। रेवेन्यू कितना है? 50,000। और एक्सपेंसेस कितने हैं? 40,000। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज और हैं जो आपको नोट करने हैं। पहला फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू रिजर्व्स या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रिजर्व्स भी बोलते हैं और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट क्या होता है मेरे पास? जो भी मेरे पास रेवेन्यू है माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 50,000। ठीक है। और मेरे पास एक्सपेंसेस कितने हैं? 40,000। राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट। अब मेरे पास उसने बोला कि कैपिटल दिया हुआ है, ये कैपिटल में कौन सा मानूंगा? ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो ये क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 50,000। कैसे? 40,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 50,000। अब उसने मुझसे क्या मांगा? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल कितना दिया हुआ? 50,000 प्लस 25,000। आंसर इज 75,000। डन है? ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। गुरमन had a capital of 75,000 on 1st of April 2021. He had also purchased goods on credit and the payment had not been made. अब बताओ टोटल एसेट्स कितने? सबसे पहला मेरे पास केस नंबर 1 पे चलते हैं। उसने क्या बोला? ओपनिंग कैपिटल कितना है? प्लीज अपनी बुक में देख लीजिए। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 75,000 दिया हुआ। नेक्स्ट उसने बोला क्रेडिटर्स कितने हैं? 15,000। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। देखो भाई, मैंने आपको हमने ऊपर पढ़ा था ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट चलेगा। राइट। तो ये इसमें मैंने दो चीजें और ऐड कर दी, एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। एडिशनल कैपिटल मतलब और पैसा डाला पीछे बिजनेस में, और ड्रॉइंग्स तो आपको पता ही है जो पैसा मैंने निकाला। मेरे पास यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कितना है? 75,000। ड्रॉइंग्स कुछ है नहीं, प्रॉफिट कुछ है नहीं, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल भी कितना हो गया? 75,000। राइट। ये बात समझ में आई? पक्का आ गई? उसके बाद टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, क्रेडिटर्स कितने दिए हैं? 15,000 प्लस 75,000। आंसर इज 90,000। समझी? ये तो हो गया मेरा केस ए। अब आते हैं क्वेश्चन में, केस बी में। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो दैट उसका लॉस हो गया।
तो उसने अपने लिए 800 रुपये निकाल भी दिए। अब बताओ उसका कैपिटल कितना और एसेट्स कितने हैं? क्या ये बात समझ में आ गई? आइए शुरू करते हैं। हाँ, ये केस बी हो गया। केस ए और केस बी इंटर रिलेटेड है। केस ए और केस बी इंटर रिलेटेड है। आइए अब केस बी पे चलते हैं। केस बी में क्या हुआ? ओपनिंग कैपिटल कितना है दोस्त? वेरी गुड। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 75। क्रेडिटर्स कितने हैं? वेरी गुड। क्रेडिटर्स कितने हैं? 15,000। लॉस कितना है? 1,700 दिया हुआ है ना। और ड्राइंग्स कितनी है? ये हमने एक जगह पे रख लिया। अब मैडम, मैंने पर फॉर्मूला बताया था, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, निकाल लीजिए। आपका कितना हो गया? ओपनिंग कैपिटल इज 75 प्लस 0 -800 -17। कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो इसमें भी दो केसेस हैं। पहले वाले केस में कहता है कि मोहन ने बिजनेस शुरू करा विद द कैपिटल ऑफ 10,000। तो मैडम ये मेरा क्या मिला? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप लिख लीजिएगा साइड में। लिख लेंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरा मैडम, उसने बोला बोरोड, तो मतलब लाइबिलिटी हो गई 3,000। नेक्स्ट, ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, तो प्रॉफिट हो गया। एंड ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो विड्रॉ 4,000 फॉर कैश। तो अब आपके पास चार चीजें हो गई। चौथा इज ड्रॉइंग्स। तो मेरा फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो उसने सिर्फ कैपिटल पूछा है पहले वाले में। कितना हो गया? 10,000 -4,000 +5,000। आंसर इज 11,000। अब केस के 11 समझ में आ गया। अब आते हैं केस बी पे। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 15,000, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, ऐड कर दे 18,000, तो दिस इज गोइंग टू बिकम योर क्लोजिंग कैपिटल। तो योर क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। राइट। कोई विड्रॉइंग्स तो है नहीं, कोई एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, तो ये कितना हो गया तेरा? 18,000। कैसे करा? 15,000 +3। पिछली बारी उसी को नहीं याद करेंगे। नहीं नहीं, ये अलग है, ये अलग, ये अलग है, ये अलग है, पीछे ऊपर वाले से अलग है क्वेश्चन। नेक्स्ट में, ड्यूरिंग द ईयर ही ओज ₹2,500 टू द सप्लायर्स, तो ये मेरे क्रेडिटर्स हो गए, लायबिलिटीज। ठीक है। व्हाट इज द टोटल एसेट्स? अब बता। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज कितनी हो गई? 2,500 प्लस 18,000, दैट इज इक्वल टू 20,500। ये समझ में आया? तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज कितना है? ही ओज, ओज का मतलब ही इज गोइंग टू पे, तो अभी तो उसे दिए नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। On 31st March 2022, total assets and liabilities were this. ठीक है जी। तो टोटल एसेट्स इज 2 lakhs, लाइबिलिटीज इक्वल टू 6,000। अब उसने बोला प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल डाला है, 20,000 मैंने डाल दिया, बहुत बढ़िया। ड्राइंग्स जो है 12,000 रुपए है, और प्रॉफिट है हमारे पास
20,000। तो ये 5 चीजें मिल गई इसके अंदर। अब वो कहता है कैलकुलेट कर ओपनिंग कैपिटल। सर मैं, ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। ये तो बढ़िया काम हो गया। अभी तक मुझे कैपिटल तो मिला ही नहीं, आजा कैपिटल निकालते हैं। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स कितना है, 2 लाख। लाइबिलिटीज कितना था, 6,000। तो कैपिटल कितना हो गया, 1,94,000, राइट। समझी, 1,94,000 इज द क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इज एक्स, एडिशनल कैपिटल 20,000 माइनस 12,000 प्लस 20,000। कर ले भाई फटाफट, कर दे फटाफट, आंसर आ जाए। डन कर लिया। अब आ जाए next। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस। मोहन भाई ने बिजनेस शुरू करा, तो ये कौन सा हो गया मेरा, ओपनिंग कैपिटल। कितना, 25,000। तो भाई ने लोन भी लिया, कितना, 12,500। ड्राइंग्स भी करी, 7,500। क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, एसेट्स पता है। 31 मार्च को एसेट्स थे 75,000। आपने क्या बताना है, कैपिटल कितना है और प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं एसेट्स। तो मेरे पास होते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने हैं मैडम, assets 75,000। लाइबिलिटीज कितनी, 12,500। ऊपर लिखा हुआ है ना लोन बोरोड प्लस कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये कितना हो गया, 62,000। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 62,500। ठीक है जी। दूसरा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। सर में आ रहा है। तो यहां पर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 62,500। ओपनिंग कैपिटल इज 25,000 प्लस 12,500 माइनस 7,500 एंड प्लस प्रॉफिट। अब इससे आपको निकलेगा प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट कितना आएगा, आंसर 32,500। ओके। portion हाँ, withdraw additional capital एडिशनल कैपिटल क्या होता है, एडिशनल कैपिटल होगा कि बीच में साल के कोई भी मैंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा, दैट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। अरे भाई बिजनेस में पैसों की जरूरत थी, मैंने और पैसे डाल दिए, दैट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। नाउ दिस क्वेश्चन इज थोड़ा लंबा, बस 1-2 क्वेश्चंस और बचे, उसका खत्म हुआ चैप्टर। पहला, टोटल एसेट्स, पहले वाले केस की अगर बात करें तो आपको इक्विटीज निकालनी है। ठीक है, फॉलोइंग केसेस में इक्विटी मतलब कैपिटल। पहले वाले केस में मेरे पास टोटल एसेट्स दी हुए हैं एंड कैपिटल दी हुई है। ठीक है जी। तो इक्विटीज होती है, सॉरी लाइबिलिटीज, मैंने कैपिटल बोल दिया, इक्विटी मींस लाइबिलिटीज। तो मेरे पास एसेट्स दिए हुए हैं, ये तो आप कर लोगे। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, दैट कम्स टू 4,50,000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले वाले में, तो ये तो मैं करवानी चाहिए, अपने आप कर लोगे आप। दूसरे वाले में मुकेश भाई ने बिजनेस शुरू करा,
विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख। लोन है आपका 3 लाख। इसके बाद उसने प्रॉफिट बनाया 1,50,000 और उसके जो टोटल एसेट्स थे वो थे 15 लाख। सबसे पहले मैं काम करता हूं, क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं केस नंबर 2 में। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो ये कैसे निकलेगा? 3 लाख मेरा दिया हुआ था क्लोजिंग कैपिटल, प्लस 1,50,000। ठीक है जी, मैंने निकाल दिया 4,50,000। अब मैडम मेरे पास एसेट्स कितने हैं? 15 लाख। इक्विटी एक्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 4,50,000। ये कितना हो गया? 10,50,000। कोई प्रॉब्लम? Last one. मैडम यही हो गया ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आ जाए थर्ड वाले केस। थर्ड वाला केस कहता है जी, ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 3 लाख, लोन दिया हुआ है 3 लाख रुपए, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 रुपए, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000, ड्राइंग्स है 90,000। ये 90 है, 40 मत लिख देना। और उसके जो टोटल एसेट्स हैं वो है 15 लाख। ये सब तो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो कैपिटल दिया हुआ है ओपनिंग है, तो इसको क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेता हूँ। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। ये कितना हो गया? 3 लैक्स प्लस 1,80,000 माइनस 90,000 प्लस 1,50,000। तो ये कितना हो गया? 5,40,000। उसके बाद टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 1,50,000, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 5,40,000। तो आंसर इज 9,60,000। कोई प्रॉब्लम? फिर से बोलता हूँ, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ था, ड्राइंग्स दी हुई थी, प्रॉफिट दिया हुआ था, मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। टोटल एसेट्स दिए हुए थे, लाइबिलिटीज निकल गई। तीनों केसेस में लाइबिलिटीज निकालने को ही तो कह रहा था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बस कैपिटल दिया हुआ है 5,50,000, एसेट्स हैं 10,75,000, लाइबिलिटीज है 2,92,500। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। वो कितना हुआ? 7,82,500। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। तो मेरे पास एडिशनल कैपिटल जो है वो निकालने का एक ही तरीका है। तो सी सी इज इक्वल टू 7,82,000 माइनस 5,50,000 एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर आंसर। मैंने आपके सारे क्वेश्चन इसके करवा दिए, टीएस ग्रेवाल के पीछे बैक वाले। आप ये प्लीज ये टॉपिक खत्म कर लीजिएगा। बाकी के कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है, वो हम कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।